जानकी मैया पालकी में बैठी हुई हैं। मैया सुनैना पालकी के पास पहुंची। जनक जी पालकी के पास खड़े हैं। जानकी ने उस डोली का पर्दा उठाया। मैया, हाँ बेटी, आज तक पिता की सेवा मैं करती थी। मैया, अब मैं जा रही हूं पिता की देखभाल करना। बंधु इतना सुना, जनक जी महाराज मूर्छित हो करके गिर पड़े। जब होश में आए दौड़ करके जानकी को हृदय से लगा लिया। बेटा जानकी, बेटा जानकी कह करके रोने लगे। ज्ञानियों की मर्यादा मिटी, कहे जानकी जानकी रोवन लागे। आज ज्ञान एक पिता के ऊपर हावी नहीं हो सका, वात्सल्य उस पिता के ऊपर हावी हो गया। उसी समय गोस्वामी जी ने लिख दिया कि लीन राव और लाय जानकी ओ मिटिय महामर याद जानकी। आज ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। एक पिता का वात्सल्य उस ज्ञानी के ऊपर आरूढ़ हो गया। और जानकी जी को रोता हुआ देख करके सुख सारिका जानकी जाए ओ कनक पिंजरन राखी पड़ाए। तोता मैना को पाला है मैया जानकी ने। जब उन्होंने जानकी का रोना सुना तो वह पक्षी भी रोते रोते कहती हैं, व्याकुल कहें, व्याकुल होकर के कह रहे हैं, हे वैदेही हमको छोड़ करके कहां जा रही हो, कहां जा रही हो। गोस्वामी जी कहते हैं, जब पक्षियों की स्थिति ये है, वह मनुष्य की स्थिति क्या हो सकती है। जिस प्रकार से अयोध्या में आज महाराज मिथिला की स्थिति है, वही स्थिति आज हिमाचल पर्वत की है। सभी जितने भी वहां पर पक्षी हैं, पशु हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, सभी रोते रोते मूर्छित हो जाते हैं, विवल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से पार्वती जी का वहां पर विदाई हुई। पार्वती की विदाई होने के बाद में जैसे ही कैलाश पर आए, दुनिया का क्रम है, एक तरफ शोक होता है, एक तरफ उत्साह होता है। हिमाचल राज के घर तो शोक है, क्यों, पार्वती जी चली गई। और इधर भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत पर आए तो सभी लोगों में बड़ा उत्साह है। बहू आती है ना तो उत्साह होता है ना। तो भगवान भोलेनाथ विवाह करके आए हैं। आज सभी कैलाशवासी खुशी में नाचते गाते हुए, मग्न होकर के भोले बाबा के गुणानुवादों को गाते हुए वहां पर सुंदर महाराज दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। सबसे सुंदर प्यारा और भोलानाथ हमारा, जिनकी महिमा जाए न गाए, बज रही आज सहनाई। जिनकी महिमा जाए न गाए, सबसे प्यारा भोला हमारा, महिमा जाए न गाए। सबसे प्यारा भोला हमारा, महिमा जाए न गाए। बज रही सहनाई, हो बज रही सहनाई। बजरई से नहाई, ओ बजरई से नहाई, ओ बजरई से नहाई, ओ बजरई से नहाई। सबसे प्यारा भोला हमारा, महिमा जाए न गाए। कि बजरई से नहाई, बजरई से नहाई। सबसे प्यारा भोला हमारा, महिमा जाए न गाए।
अवसर दानी, महिमा कहीं न जाए बखानी। भोले बाबा अवसर दानी, महिमा कहीं न जाए बखानी। तीनों लोक में महिमा इनकी आए न जाए बखानी। तीनों लोक में महिमा इनकी आए न जाए बखानी। तीनों बिराजे संग में दुराने, तीनों बिराजे भोले बाबा के संग में गंगा रानी। के बज रही सहनाई, ओ बज रही सहनाई, ओ बज रही सहनाई, के बज रही सहनाई, के बज रही सहनाई, बज रही सहनाई, के बज रही सहनाई, के बज रही सहनाई, के बज रही सहनाई, के बज रही सहनाई। इस प्रकार से कैलाश पर सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। लौटकर आने पर भगवान शंकर ने जो ब्रह्मादि देवता थे उनको नाना प्रकार के भोजन करवाए और उसके बाद में सबको विदा कर दिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं शिवोत्सवेषु सर्वेषु पठितव्यं प्रयत्नता शुभेप्सुरभिर्जनै प्रीत्या शिव संतोष कारणम। जो भी व्यक्ति भगवान शंकर के विवाह की इस कथा को अगर सुनता है तो क्या होता है, उसके यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो या विवाह हो तो ब्रह्मा जी कहते हैं वह निर्विघ्न पूर्ण होता है। ये इस कथा के श्रवण की महिमा है। इस प्रकार से रुद्र संहिता का जो तृतीय खंड था उमा संहिता, पार्वती खंड, उसका ये भाग पूर्ण हुआ। इसके आगे कौमार खंड प्रारंभ होता है। इस प्रकार से भगवान शंकर विवाह करके वहां पर करें विविध विध भोग विलासा गणन समेत वसैं कैलासा, वहां पर निवास कर रहे हैं। भगवान शंकर ने एक गुफा के अंदर पार्वती जी के सहित प्रवेश किया और अपने गणों से कहा कि जब तक हम इस गुफा से बाहर ना आए तब तक किसी भी व्यक्ति को इसके अंदर मत जाने दें। उसमें प्रवेश कर गए। अब 1000 देवताओं के वर्ष व्यतीत हो गए, मनुष्यों के नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष का समय चला गया। देवताओं ने विचार किया कि हमने भगवान शंकर का विवाह कराया अपने कष्ट दूर करने के लिए, तारकासुर को मारने के लिए। अच्छा, देवताओं को कितना समय हो गया? इतने समय तक पार्वती जी ने तप किया है? और उसके बाद में विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद में भी 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। भोलेनाथ तो हमारी सुध ही नहीं ले रहे, क्या करें? ब्रह्मा जी के पास में इंद्रादि देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी उनको लेकर के नारायण के पास पहुंचे और भगवान नारायण सब देवताओं को लेकर के कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर, जहां भूत भावन भोलेनाथ विराजमान है। अब नंदी जी भी वहां उस समय नहीं है कैलाश पर, क्योंकि नंदी जी उस गुफा के द्वार पर खड़े हुए हैं। देवताओं ने जो भृंगी श्रृंगी इत्यादि गण हैं उनसे कहा भैया थोड़ा सा बेस कम कर दो, कि स्वामी इस समय कहां हैं? उन्होंने कहा स्वामी तो इस समय गुफा में प्रविष्ट हो गए हैं। भगवान विष्णु सब देवताओं को लेकर के जब उस गुफा के द्वार पर पहुंचे, नंदी जी महाराज मिल गए। नंदी ने उन देवताओं के चरणों में प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया। नंदी ने कहा कि भगवान नारायण ने कहा नंदी बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? इस गुफा में हैं, कब तक आएंगे?
कोई पता नहीं है कब तक आएंगे। तो हमको इस गुफा में जाने दो। नहीं, जा भी नहीं सकते। क्यों? भोलेनाथ ने मना किया है। इसलिए मेरा धर्म है, मैं कौन हूं? दास। स्वामी की आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए आप इस गुफा में नहीं जा सकते। विष्णु ने कहा जब नहीं जा सकते तो भगवान शिव की स्तुति तो कर सकते हैं? प्रेम से प्रभु प्रगटें जिम आगे, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आज ब्रह्मादि देवता भगवान नारायण इंद्रादि के सहित स्तुति करते हैं। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकरः। हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानने वाले हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम देवता बड़े दुखी हैं, आप कृपा करके हमारे कष्ट को समाप्त करो। जैसे ही देवताओं ने स्तुति की, भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट होकर के जैसे ही देवताओं के मध्य में स्थापित हुए, उसी समय भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया, गिर गए। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, इस गुफा में हम तुम्हारा ही कार्य कर रहे थे, देव कार्य में ही लगे हुए थे, परंतु तुमने उस देव कार्य में विक्षेप कर दिया। इसलिए अब तुम जानो, हमारा जो देव था वह हमसे तेज था, वह हमसे पृथक हो गया। अब इसको कोई धारण करो, नहीं तो यह तेज त्रिलोकी को भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी कहते हैं जब भगवान शंकर का तेज उस पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी भी थर थर कांपने लगी उस तेज के प्रभाव से। उसी समय देवताओं ने अग्नि की ओर देखा। अग्नि से कहा कि अग्नि, तुम इस तेज को धारण करने में समर्थ हो, इसलिए तुम ही इस तेज को धारण करो। जब देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने उस तेज को धारण कर लिया, और कैसे किया अग्नि ने धारण? कपोत यानी कबूतर बनकर के जो भगवान शंकर का तेज था वह उन्होंने धारण कर लिया। पार्वती जी को जब मालूम हुआ कि मेरे पति का तेज समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो पार्वती मैया उस समय वहां आई और आकर के पार्वती मैया ने देवताओं को फटकार लगाई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती कहती हैं, रे रे सुरगणा सर्वे यूयम दुष्टा विशेषता स्वार्थ संसाधका नित्यम तदर्थम पर दुखदा। अरे महादुष्ट देवताओं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। तुमने भगवान शंकर के अमोघ तेज को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूं कि आज से जो देवताओं की स्त्रियां होंगी वह बंध्या होंगी, वह पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। ऐसा इन्होंने उनको श्राप दिया। आप एक भजन सुने, कुछ आश्रम का कार्य है, प्रशांत जी हमारे लेके आए, हम उसको करते हैं, तब तक फिर कथा आपको हम श्रवण कराएंगे। राधे। और सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई, हाँ बचाई, बचाई
बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां। जय हो। क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाती हो। चाहों से रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाती हो। चाहों से रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाती हो। कहो से कहाँ जाओ कहो से कहाँ जाओ ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो से कहाँ जाओ ये पीछे पड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। हमारी लड़ गई अखियाँ। हमारी लड़ गई अखियाँ। लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे वो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे
कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लोग पर्दा हटा बैठे, लोग पर्दा हटा बैठे, वो होता देखा जाए। बनता होता बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेचिका बैठी, शर्म अब बेचिका बैठी, वो होगा देखा जाएगा। बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना।
देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठी, तुम्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए अर्जेंटेश्वर भगवान की जय हो। आइए अपनी जगह पे। तो पार्वती मैया ने देवताओं की पत्नियों को श्राप दे दिया कि आज से देवताओं की जितनी पत्नियां हैं वह सब बंध्या हो जाएंगी। हाँ, इसीलिए तो आप देखना देवताओं की संतति आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि पहले भी देवता कितने थे? 33 कोटि। और आज भी देवता ऐसा तो नहीं है, तब से कितने समय बीत गए। सतयुग में भी देवता कितने रहे? 33 कोटि। त्रेता में भी रहे, द्वापर में भी रहे, आज भी कितने हैं? 33 कोटि। क्योंकि इनकी संतानें ही नहीं हुई पार्वती जी के श्राप के कारण, इसलिए सभी देवी स्त्रियां बंध्या हो गईं। अब अग्नि ने जिस तेज को ग्रहण किया था, अब अग्नि क्या है? सारे देवताओं को भोजन कौन पहुंचाते हैं? अग्नि के मुंह से तो देवताओं को डालते हैं। हवन कहां करते हैं? अग्नि में करते हैं। मुखम या सर्वदेवानाम हव्यभुक कव्यभुक तथा। सारे देवताओं का मुख अग्नि को कहा गया है। अब उस तेज को जब अग्नि ने ग्रहण कर लिया तो सारे देवता गर्वित हो गए। हाँ, गर्व रह गया सभी देवताओं के, और उससे सभी देवता बड़े व्यथित होकर के भगवान शंकर के पास में गए। तो देखो यहां पर पार्वती जी ने उन देव पत्नियों को श्राप दिया है और साथ में अग्नि को भी श्राप दिया है। अग्नि से कहा कि तूने शिव जी का तेज धारण किया है, भक्षण किया है, इसलिए आज से तू भी सर्वभक्षी हो जाओ, ऐसा अग्नि को श्राप दे दिया था। तो देवता जब गर्वित हो गए, गर्व हो गया उनके अंदर, तो देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर की पुनः स्तुति की। हे भोलेनाथ, हम सब देवता बड़े परेशान हैं, क्योंकि आपका तेज हमारे उदर में है, वह हमको जलाए दे रहा है, इसलिए हम उस तेज से बड़े ही व्याकुल हैं, हमारी प्राण वायु रुक रही है, हम उस तेज को धारण करने में असमर्थ हैं, क्या करें? ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि हे हरे हे विदे देवा सर्वते शृणु मद्वचः, आप लोग मेरी बात को सुने। आपने जो मेरा तेज देवताओं अग्नि के द्वारा देवताओं के पेट में पहुंचा है, उसको आप लोग वमन कर दें, यानी उल्टी कर दें। उल्टी करने से सभी देवता इस कष्ट से दुख रहित हो जाएंगे। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने उस तेज का वमन कर दिया, और वह जो तेज का वमन किया वह भूमि पर गिरते ही पर्वताकार हो गया। अब सारे देवता से उससे मुक्त हो गए, परंतु अग्निदेव अभी भी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि अग्नि ने उसका भक्षण किया था, तो अग्नि के उदर में वह था तेज।
अब अग्नि देव ने कहा कि भगवान, देवता तो इस कष्ट से छुटकारा पा गए, परंतु भगवान आपका तेज अब हमसे भी सहन नहीं हो रहा, क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे अग्नि, किसी सुलक्षणा स्त्री के अंदर तुम इस तेज को स्थापित कर दो। अग्नि ने कहा भगवान, मां पार्वती ने तो कहा था कि इस तेज को मेरे सिवाय और कोई धारण नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी कौन स्त्री है जो इस तेज को धारण करेगी? ऐसी कौन तपस्विनी है? और माता पार्वती तो इस समय देवताओं से रुष्ट हैं, तो वह तो यह तेज धारण नहीं करेंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे अग्निदेव, इस समय माघ का महीना है और माघ के महीने में सप्तऋषियों की पत्नियां माघ स्नान कर रही हैं गंगा जी में। तुम जाकर के इस तेज को उन सप्तऋषियों की पत्नियों के स्थापित कर दो। ऐसा कह करके भगवान शंकर की आज्ञा को पा करके अग्निदेव कहां पहुंचे? जहां सप्तऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही थी। अब माघ के महीने में ठंड तो पड़ती है, अत्यंत ठंडा गंगा का जल, शीत से व्याकुल थी, वहीं पर अकस्मात अग्नि जलने लगी। अच्छा, अरुंधति जी समझ गई कि यह यहाँ अकस्मात अग्नि जली है तो कोई ना कोई देव माया है, ये वास्तव का अग्नि नहीं है। इसलिए उन देवियों ने कहा कि हे बहन, हम लोग ठंड से बड़े परेशान हो रहे हैं, चलो चल करके अग्नि का सेवन करें। अरुंधति जी ने मना किया, परंतु अरुंधति के मना करने पर भी और जो 6 देवियां थीं वह देव प्रेरणा से, शिव माया से मोहित होकर के अग्नि में तापने के लिए गईं। और जैसे ही उन्होंने अग्नि का सेवन किया, अग्नि देव ने उनके रोम कणों के द्वारा भगवान शंकर का तेज उनके अंदर स्थापित कर दिया। बोलिए अर्जेंटेश्वर भगवान की जय हो। अब वो कोई साधारण तेज तो है नहीं, भगवान शंकर का तेज। उस तेज से उन सप्तर्षियों की जो 6 पत्नियां हैं उनको भी दाह होने लगा, उनका शरीर भी जलने लगा। अपने आश्रम पर पहुंची, इनके पतियों को जब कारण प्राप्त हुआ, इन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि ये तो गर्भवती हैं। तो उन ऋषियों ने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया। पतियों से तिरस्कृत हुई पत्नियां इधर उधर व्याकुल होकर के घूमने लगीं, परंतु वो शिवजी के तेज को धारण ना कर सकी, इसलिए हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने उस तेज को त्याग दिया। देखो, पहले अग्नि ने भक्षण किया, अग्नि ने सप्तऋषियों की पत्नियों के अंदर किया। अब उन्होंने उस तेज को कहां रखा? हिमालय पर्वत पर। परंतु भगवान शंकर के उस असह्य तेज को हिमालय भी सहन नहीं कर सका। तब हिमालय ने लेकर के वह तेज गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में जब वह तेज गया तो गंगा जी भी उस भगवान शंकर के तेज को सहन नहीं कर सके। गंगा जी ने अपनी तरंगों यानी लहरों के द्वारा उस तेज को प्रभावित करके एक सरकंडों का वन है, उस वन में जाकर के उस तेज को छोड़ा। और जैसे ही गंगा जी ने उस तेज को छोड़ा, वहीं पर उस तेज से एक बालक का प्रादुर्भाव हो गया। वही बालक भगवान शंकर के पुत्र कुमार हुए, जिनका आगे चलकर के नाम कार्तिकेय पड़ा है। पहला नाम क्या है इनका? कुमार। बोलिए कुमार भगवान की जय हो। वहां पड़ा हुआ वह बालक एकांत में पड़ा है, उसके पास में कोई नहीं है। अच्छा, जब कुमार का जन्म उस सरकंडे के वन में हुआ तो भगवान शंकर मैया पार्वती को आज कैलाश पर अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। शरीर पुलकायमान हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। कहते हैं ना, खून का रिश्ता होता है तो कोई व्यक्ति कितनी भी दूर अगर कष्ट में हो तो भी व्यक्ति को पता चल जाता है। आप कभी अनुभव करना, हमारे घर में कोई अघटित घटना घटने वाली हो और हम कहीं बाहर हों
तो व्यक्ति को पहले से ही आभास होने लगता है। तो जब कुमार का जन्म हुआ तो शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। और वह बालक उस सरकंडे के वन में अकेला पड़ा हुआ है। उसी समय वहां पर घूमते घूमते विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए। जब विश्वामित्र जी वहां पहुंचे तो उस बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र जी महाराज, आप मेरे संस्कार कीजिए। जो जात कर्मादि संस्कार होते हैं उनको आप करो। विश्वामित्र कहते हैं कि शृणुतात विप्रोहम गाद क्षत्रिय बालका विश्वामित्रेति विख्यात क्षत्रियो विप्रसेवकः। पहला मिलन किससे हुआ? विश्वामित्र जी महाराज से। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे कुमार, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, राजा गादी का बालक हूं और मेरा नाम विश्वामित्र है। इसलिए जात कर्मादि संस्कार करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। मेरा शरीर क्षत्रिय जाति से उत्पन्न है, इसलिए मैं आपका संस्कार नहीं कर सकता। तब शिवसुत जो शिवजी का अंश है वह विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, तुम मेरे जात कर्मादि संस्कार करो, मैं तुमको वरदान देता हूं कि आगे चल करके तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ। पहला वरदान अपने पुरोहित को किसने दिया है? कुमार ने, यानी कार्तिकेय जी ने, कि आप ब्रह्म ऋषि हो जाओगे। तब तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने उसके जात कर्मादि संस्कार करा दिए। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देख करके उसको अपना पुत्र मान लिया। तदनंतर अग्निदेव ने उस स्थान पे जाकर बालक को गले लगाकर का उसका चुम्बन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उस बालक को अग्नि भगवान ने प्रदान कर दिए। गुह्य यानी कार्तिकेय जी शक्ति और अस्त्र को लेकर के क्रौंच पर्वत पर आ गए। जब क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी पहुंचे तब देवगणों के साथ इंद्र वहां पहुंचे। इंद्र ने समझा ये कोई राक्षस बालक है, इसलिए इंद्र ने उस बालक के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार किया, वज्र का प्रहार किया। परंतु ये तो भगवान शंकर के अंश से जायमान है, इसलिए इन्होंने इंद्र के ऊपर इनकी शक्ति, इनके ऊपर इंद्र के द्वारा चलाए हुए अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ और इन्होंने जन्मते ही इंद्र को पराजित भी कर दिया। इंद्र वहां से चले गए, समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्य तेज से उत्पन्न जायमान बालक है। उसी समय वहां पर 6 कृतिकाएं आई। अब ये 6 कृतिकाएं कौन हैं? जो सप्तऋषियों की 6 पत्नियां थीं, वे सप्तऋषि 7 हैं, परंतु अरुंधति वहां आग का सेवन नहीं किया था। तो जो 6 कृतिकाएं थीं, उन 6 कृतिकाएं वहां पर आई। कहां पर? क्रौंच पर्वत पर। और क्रौंच पर्वत पर जब उन्होंने उस सुंदर बालक को देखा तो 6 कृतिकाओं का मन हुआ, कितना सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो हम अपना दुग्धपान कराएं। 6 का मन हुआ। अब एक बालक को दुग्धपान कराने को आगे हुई, तब तक दूसरी कहने लगी नहीं हम दुग्धपान कराएंगे। वह कहती है नहीं हम दुग्धपान कराएंगे। आपस में झगड़ा होने लगा कि हम दुग्धपान कराएंगे, हम दुग्धपान कराएंगे। उसी समय उन 6 स्त्रियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्तिकेय जी के 6 मुख हो गए। तभी से कार्तिकेय जी का नाम हो गया षड़मुख। 6 मुख इनके प्रकट हो गए और इन्होंने 6 कृतिकाओं का दुग्ध पान किया। देखो मैंने दूसरे दिन कहा था ना, शिवजी का परिवार बड़ा विचित्र है? चतुरानन बाप पचानन आप सड़ानन पूत दसानन
अच्छा वैसे भी देखिए आप, शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। और मां परांबा का वाहन क्या है? शेर। अब बताइए, गाय और शेर का बैर है और दोनों साथ साथ रहते हैं। गणेशी का वाहन क्या है? चूहा। और भगवान शंकर के गले में कौन रहता है? और कार्तिकेय जी का वाहन कौन है? मोर। मोर सर्प को खाती है और सर्प चूहा को खाता है। कितना विचित्र परिवार है, एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु भगवान शंकर के यहाँ सब एक होकर के रहते हैं। जहां सारे प्राणियों का वैर समाप्त हो जाए, समझ लेना वही स्थान कैलाश पर्वत है। वह स्थान कैलाश से कम नहीं है। सहज बैर पशु पक्षी नु त्यागा, जहां पे पशु पक्षी अपने बैर का त्याग कर दें, वह स्थान किसी कैलाश से कम नहीं है। 6 कृतिकाओं ने उनका भगवान कार्तिकेय जी को दुग्ध पान कराया। दुग्ध पान कराने के बाद में एक दिन मां पार्वती कैलाश पर बैठी हुई। आज मां पार्वती को याद आई। मां पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आपका जो तेज स्खलित हुआ था उसको अग्नि ने पान कर लिया, उसके बाद में वह कहां गया? आपका तेज कोई साधारण तेज तो है नहीं, वह यूं ही तो समाप्त हो नहीं सकता। वह कहां गया? वह आप कृपा करके हमको बताइए। उसी समय भगवान शंकर ने सारे देवताओं को बुलाया। भगवान शंकर ने कहा, अग्नि से पहले कि अग्नि, तुमने मेरे जिस तेज को धारण किया था वह कहां है? अग्नि ने कहा, भगवान उसको हम सहन नहीं कर सके, इसलिए उस तेज को हमने हिमालय पे ले जाकर के छोड़ दिया। हिमालय से पूछा, वह तेज कहाँ है? उन्होंने कहा, वह तेज हम भी सहन नहीं कर सके, इसलिए हमने उस तेज को लेकर के गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी को बुलाया कि वह तेज कहाँ है? उन्होंने कहा, वह तेज हम भी सहन नहीं कर सके, इसलिए वह तेज हमने ले जाकर के सरकंडों के वन में छोड़ दिया। अच्छा, कहाँ गया फिर वह तेज? वायु देवता को बुलाया। सरेशु पततम वीर्यम सद्यो बालो बभूवः। वायु से पूछा, वायु तुम तो सर्वत्र विचरण करते हो, ऐसी कोई जगह तो है नहीं जहां वायु देवता ना जाते हो, तो बताइए क्या तुमने उस तेज को कहीं देखा? वायु देवता ने कहा कि भगवान, हमने देखा कि आपके तेज से सरकंडों के वन में एक बालक उत्पन्न हो गया है। अब वह बालक कहां चला गया यह हमें नहीं पता। सूर्य भगवान को बुलाया। सूर्य से पूछा कि वह बालक कहां है? उन्होंने कहा, उस बालक को हमने एक बार क्रौंच पर्वत पर देखा। यानी चंद्रमा आई, संध्या आई, रात्रि आई, दिन आया, सबने मिलकर के बताया कि हे भगवान, आपका वह बालक क्रौंच पर्वत पर विद्यमान है और 6 कृतिकाएं उस बालक का पालन कर रही हैं। अब भगवान शंकर को जब पता चला, अब मैया को पता चल जाए कि हमारा बालक है और हमसे दूर है, तो मैया के स्नेह का क्या कहना है। मैया पार्वती ने अपने भोलेनाथ भोले बाबा से कहा कि भगवान, उस बालक को हम देखना चाहते हैं। देखना नहीं चाहती, उसको हम अपना दुग्ध पान कराना चाहते हैं। उस बालक को आप मेरे पास लाओ। भगवान शंकर के गण गए और जब क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो उन कृतिकाओं ने जब उन शिव गणों को देखा तो समझा ये कोई हमारे बालक को परास्त करने के लिए, हमारे बालक से युद्ध करने के लिए आए हैं। उसी समय कृतिकाओं ने कार्तिकेय से कहा, बेटा रक्षा करो। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? देखो ये कोई ऐसा लगता है दैत्य हैं, कौन है ये इस पर्वत पर बहुत संख्या में आ रहे। कार्तिकेय आए अपने हाथ में शक्ति लेकर के, आकर के नंदी जी ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान हम युद्ध करने नहीं आए, हम तो तुम्हारे भाई हैं, तुम शिवपुत्र हो, हम शिवदास हैं, इसलिए आप हमारे साथ में कैलाश पर्वत पर चलो, क्योंकि आप शिवपुत्र हो। मां पार्वती आपको याद कर रही है। कार्तिकेय जी जाने को तैयार हुए, 6 कृतिकाएं रोने लगी। जिस बालक का हमने पालन पोषण किया, जिस बालक को हमने आज तक दुलार किया, वह बालक आज हमको छोड़ कर के जा रहा है। 6 कृतिकाएं रोने लगी, रुदन करने लगी।
कार्तिकेय जी ने उनको धाड़स बनाया कि हे मां, हम देव कार्य करने के बाद में लौट कर के आपके पास इसी पर्वत पर पुनः आ जाएंगे, तब तक आप यहीं पर निवास करें। ऐसा कह करके कार्तिकेय जी भगवान शंकर के यहाँ आए। अब जब भगवान शंकर के यहाँ कार्तिकेय जी पहुंचे, कैलाश पर बड़ा ही दिव्य सुंदर उत्सव मनाया गया। निवास करने लगे कार्तिकेय जी। देवताओं ने विचार किया कार्तिकेय जी की परीक्षा करें कि कार्तिकेय जी उस तारकासुर को मार भी सकते हैं कि नहीं, परीक्षण किया जाए इनका। तो आज नारद जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके कार्तिकेय जी के पास में आए और कार्तिकेय जी से आकर के नारद जी कहते हैं कि शरण स्वामिन वचो मिद्य कष्टम निवारय सर्व ब्रह्मांडनाथ त्वमतस्ते शरणं गतः। क्या सुंदर संबोधन नारद जी ने किया है। हे शिव शक्ति पुत्र, नारद जी कहते हैं हे शिव शक्ति पुत्र, हम एक अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे, परंतु हमने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, परंतु हमारे उस यज्ञ का जो अज था, अज कहते हैं बकरे को, उस यज्ञ का जो अज था वह यूप स्तंभ तोड़ करके ना जाने कहां भाग गया। हमने सर्वत्र ढूंढ डाला परंतु वह कहीं नहीं मिला। आप उस अज को ले आओ जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो। नारद जी जो ब्राह्मण वेशधारी हैं, उनकी बात को सुनकर के कार्तिकेय ने अपने एक वीरबाहु नाम के सेवक को बुलाया। क्या नाम है सेवक का? वीरबाहु। उन्होंने कहा कि वीरबाहु, तुम जाकर के इन ब्राह्मण देवता का जो अज यानी बकरा है उसको ढूंढ करके लाओ, अगर ना ला सको तो उसका पता बताओ कहां पर है। तो वह वीरबाहु ने सारी पृथ्वी छान मारी परंतु उनको वह अज कहीं नहीं मिला। तब वीरबाहु उस अज की खोज करते करते भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में पहुंच गया और क्या देखा, उस यज्ञ का अज वहीं पर बंधा हुआ। उसने आकर कार्तिकेय जी को बताया। कार्तिकेय जी गए और जाकर के कार्तिकेय जी उस अज को वहां से वापस ले आए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, तुमको इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण बकरा थोड़े ही है, ये अज कोई साधारण थोड़े ही है, कोई दिव्य पुरुष है। उसी समय वहीं पर नारद जी भी प्रकट हो गए और भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। इन्होंने कार्तिकेय जी की स्तुति की और विचार कर लिया कि ये तारकासुर को मारने के लिए समर्थ हैं, तारकासुर का वध कर सकते हैं। उसके बाद देवताओं ने, सूर्य ने एक रथ को प्रकट किया। उस रथ पर स्वामी कार्तिकेय को बिठाल करके जब देवता लोग युद्ध करने के लिए पहुंचे तारकासुर से, बहुत समय तक युद्ध चलता रहा परंतु तारकासुर भी इतना पराक्रमी है कि तारकासुर को ये देवता पराजित ना कर पाए। तब वहीं पर देवताओं ने कार्तिकेय जी को अपना सेनापति बनाया और सेनापति बना करके कार्तिकेय जी को जैसे ही आगे किया, कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति चलाई और उस शक्ति ने जाकर के तारकासुर को समाप्त कर दिया। तारकासुर का वध करने के बाद में सभी देवता गणों सहित कार्तिकेय जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। कार्तिकेय की विजय की सूचना जब माता पार्वती को प्राप्त हुई तो कहते हैं, तदा शिवोपितं ज्ञात्वा विजयं कार्तिकस्य च तत्रा जगाम सामुदा सगणा प्रियया सहा। अपने पुत्र की विजय के समाचार को सुनकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ बड़े ही प्रसन्न हुए और उस कैलाश पर उस दिन बंधुओं दिव्य उत्सव मनाया गया। सभी देवगणों के सामने उसी दिन से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। आज से कार्तिकेय ही सभी देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त करके सभी देवताओं ने इनको अपनी अपनी शक्ति प्रदान की है कार्तिकेय जी को।
उसके बाद में एक प्रलंब नाम का असुर था, उसका भी कार्तिकेय जी ने वध किया। और प्रलंब का वध करने के बाद में कार्तिकेय जी ने उस कैलाश पर्वत पर शिव जी के साथ में ही निवास करने लगे। भगवान कार्तिकेय के साथ में सुंदर निवास कर रहे हैं। इधर मैया पार्वती की दो सखी हैं, एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया। दोनों के साथ में निवास कर रही हैं। एक दिन मैया पार्वती जी स्नान करने के लिए गईं। उनकी सखी जया और विजया उनके साथ में हैं। उसी समय भगवान भोलेनाथ उस भवन में प्रवेश कर गए, उस गुफा में। और पार्वती जी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। भोलेनाथ को देख करके पार्वती जी बड़ी लज्जित हो गई हैं? और लज्जित होकर के भोलेनाथ से कहा कि स्वामी इस समय आपको नहीं आना चाहिए था, मैं सखियों के साथ स्नान कर रही थी। भोलेनाथ ने कहा मैं तो आपका स्वामी हूं। उन्होंने कहा फिर भी आपको विचार करना चाहिए था, अकेले होते तो कोई बात नहीं, सखियों के सामने आप आ गए। सखियों ने भी कहा कि हे देवी आपको ऐसा नहीं लगता, देखो कुछ बातें क्या है माताएं प्रकट कर देती हैं, होती नहीं है। अब पार्वती जी की जो सखियां हैं जया विजया, उन्होंने मैया पार्वती से कहा कि मैया यहाँ पर जितने भी गण हैं सब शंकर जी के हैं, आपका कोई भी गण नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका भी एक गण होना चाहिए जो आपकी ही बात माने, दूसरे की ना माने? पहले तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये सारे गण हैं किसके हैं? नंदी भृंगी श्रृंगी मेरी बात को मानते हैं। मैया उस दिन स्नान वाली घटना याद करो आप, जिस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, वैसे ही जया विजया ने पार्वती के मन में ऐसा भर दिया। पार्वती जी के मन में विचार आया कि इन सखियों की बात सही है, एक गण तो मेरा भी होना ही चाहिए। ऐसा मन में विचार कर पार्वती ने विचार किया कि मेरी सखियों का वचन बिल्कुल यथार्थ है। ऐसा मन में विचार कर माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल उत्पन्न किया, सारा मैल उतारा, और उस मैल से एक सर्व लक्षण संपन्न शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, क्या सुंदर उपमाएं दी हैं, सर्व लक्षण संपन्न शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समझ सुंदर अंगों वाले विशाल सर्वशोभा संपन्न एवं महाबली पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। और मैया पार्वती ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसको प्रदान किए, सुंदर सुंदर अलंकार उसको दिए, और एक हाथ में डंडा दे दिया। कहा बेटा तुम मेरे आज से गण हो, यानी द्वारपाल हो, इस द्वार पर तुम स्थित रहो, कोई भी मुझको बिना पूछे इस भवन में प्रवेश ना कर पाए, चाहे कोई भी बना रहे, जब तक मैं आज्ञा ना दे दूं तब तक कोई नहीं आना चाहिए। अब उस बालक ने पूछा कि मैया आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, आपने मुझे अपना गण बना दिया, परंतु ये बताइए कि मेरा नाम क्या है? पूछा है उस बालक ने, मैया मेरा नाम क्या है? तो मैया पार्वती कहती है कि हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद्य मे मत पुत्रस्तुम मदीयोष नान्यता कश्चिदस्ति मे। तुम मेरे गण हो, द्वारपाल हो, और मेरे से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अच्छा, इतना सुना नारद जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज आप कह रही हो शिव जी के मेल से जो पुत्र, पार्वती के मेल से जो पुरुष बना उसका नाम गणेश हुआ, परंतु जब आपके मुंह से मैंने यह भी सुना था कि जब शिव जी का विवाह हुआ, नारद जी प्रश्न कर रहे हैं तुरंत ही,
कि जब शिवजी का विवाह हुआ उस समय शिवजी ने गणेश की पूजा की है। गोस्वामी जी ने भी तो लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति है पूजे शंभु भगवान को सुन संशय करे जन सुर अनाद जी जान। तो गणेश अब उत्पन्न हुए, फिर शिवजी ने किसकी पूजा की? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो देवता हैं वह अनादि हैं, हमेशा रहते हैं, इसलिए इस विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए। अब तुम इस द्वार की रक्षा करो, मैं अंदर जा रही हूं, कोई भी आना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा कहकर के मां पार्वती चली गई। देखो गणेश जी की कथा हुई और तुरंत ही लड्डू प्रकट हो गए हैं। लड्डू आ गए आप लोगों के सामने, दिखाने को भी नहीं है, खाने के लिए भी है, परंतु थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, अभी भगवान गणेश का जन्म हुआ है, अभी तो उन्होंने तो कुछ खाया नहीं, पहले गणेश जी को खिला दें, फिर आप लोग प्रसाद। हाँ, गणेश जी ले आओ, बुलाओ गणेश जी को। हाँ, ऐसा कहकर के मैया पार्वती अंदर चली गई। उसी समय भगवान शंकर आ गए और शंकर जी जैसे ही उस भवन में प्रवेश करने लगे, मैया पार्वती ने जो लाठी दी थी गणेश जी ने वह अड़ा दी। कौन हो? अब गणेश जी भी नहीं जानते ये कौन है। गणेश जी ने कहा आप बताओ आप कौन हो? हमें नहीं जानते, आप हमें जानते हो? शिवजी ने कहा कि हम तो तुमको पहली बार देख रहे हैं, तुमको हम नहीं जानते। गणेश जी ने कहा जब आप हमें नहीं जानते तो हम आपको कैसे जानेंगे? मैं तो इस कैलाश का मालिक हूं। ठीक है, मालिक हो तो ठीक है, क्या करें? जा कहां रहे हो? इस भवन में जा रहे हैं। नहीं जा सकते। क्यों? मेरी मां ने मना किया है। तुम हमारे बेटे कहां से आ गए? हमारे बेटे तो कार्तिकेय जी थे। ये मैं नहीं जानता, अंदर मेरी मां है, उन्होंने किसी को प्रवेश करने से मना किया है। अगर वो मां है तो मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे जाने दो। गणेश जी ने कहा मैं केवल मां को जानता हूं और किसी को नहीं जानता, नहीं जाने दूंगा। बहुत समझाया है। शिवजी ने कहा मूर्खों से तुम न जाना से शिवो हम गिरिजापति, जिसको तुम मां कह रहे हो मैं उसका पति हूं, मेरा नाम शिव है। यहाँ पर जितने भी गण हैं सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और तू मूर्ख है। मूर्खो यम ना जाना सी, तू मुझको जानता नहीं है, चला जाने दे। गणेश जी ने कहा कि आप कोई भी हो, कोशिश तुम कुत आया था किंबा तुम चिकीर्षसी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम किसके मालिक हो, किसके पति हो, किसके पिता हो। मैं तो ये जानता हूं मेरी मां ने मना किया है। शिवजी ने सोचा बालक से वाद विवाद करना ठीक नहीं है, लौट आए। नंदी को बुलाया। नंदी, आज हमारे द्वार पर कौन बालक आ गया है? हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहा। नंदी जी आए। नंदी जी कहने लगे कि भैया आप कौन हैं? हमारे स्वामी का अपमान कर रहे, उनको जाने नहीं दे रहे। इसने नंदी को मारा उस डंडे से। नंदी बाबा भाग गए। गणों को लेकर के आए, उनको भी लाठी से मारा, वो भी सब तुरंत वहां से भाग गए। अब तो सारे संसार में व्याप्त हो गया। देवताओं को पता चला, सभी देवता वहां पर आ गए। पहले ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ आप क्रोध ना करें, हम जाकर के अभी उस बालक को समझाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे ही गणेश जी को समझाने के लिए आए, गणेश जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। शिव पुराण में लिखा है समायांतम च माम दृष्ट्वा सा गणेशो महाबली। जैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं गणेश जी ने मुझको देखा, तो उन महाबली गणेश ने क्या किया? क्रोधम कृत्वा समभ्येत्य मम श्रृणुयवाकिरत्, मेरी दाढ़ी को पकड़ लिया और दाढ़ी को पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाया। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा क्षमा करो, क्षमा करो, हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए, हम तो तुमको समझाने के लिए आए हैं। गणेश जी ने कहा आप चलो यहां से भागो। ब्रह्मा जी को भगा दिया। विष्णु जी आए। विष्णु जी ने भी इनके साथ युद्ध किया, परंतु इन्होंने उनको भी पराजित कर दिया। सभी देवता आ गए। अब बाहर जब ज्यादा शोर होने लगा
तो मैया पार्वती ने अपनी सखी जया विजया से कहा कि हे देवी जाकर के देखो बाहर सूर कैसा हो रहा है। पार्वती ने कहा कि मैया, देखा सखियों ने जाकर के मैया से कहा मैया आपका जो पुत्र है गणेश, उससे सारे देवता युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। पार्वती जी कहती हैं कि ये देवता कितने दुष्ट हैं, मेरे एक गण को मारने के लिए, उसे पराजित करने के लिए सारे देवता यहां पर आ गए हैं। उसी समय मैया पार्वती ने अपने शरीर से 2 चंडी उत्पन्न की और उन गणेश की रक्षा के लिए उनको भेज दिया कि जाओ मेरे पुत्र की रक्षा करो। मैया पार्वती बाहर जाना चाह रही थी, सखियों ने मना कर दिया, देवी आप मत जाइए, इन देवताओं को भी आज मजा चखले नहीं दीजिए। आपका पुत्र तो शक्ति संपन्न है, उसको तो कोई नहीं मार सकता। युद्ध करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वह गण किसी से पराजित ही नहीं होता। तो भगवान शंकर ने सोचा कि छले नैव न हंतव्यो नान्यता हन्यते पुनः, इसको बिना छल के कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए इसको छल पूर्वक ही मारना चाहिए। लिखा हुआ है देखो, छले नैव न हंतव्यो, बिना छल के नान्यता हन्यते पुनः, बिना छल के इसको मारा नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके भगवान शंकर देवताओं की आड़ में खड़े होकर के, और जब देवताओं से गणेशी युद्ध करने लगे, उस समय भगवान शंकर ने अवसर पाकर के पीछे से आए और आकर के अपने त्रिशूल से गणेशी का सिर काट लिया। गणेशी का जैसे ही सिर कटा, गणेश हा मां कह करके चित्कार हुई एकदम बड़ी जोर की। मैया पार्वती ने शब्द को सुना, इधर शिवगण तो प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। मैया पार्वती को बड़ा भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसी समय मैया पार्वती ने व्याकुल होकर के कहने लगी, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, किम करोमि गच्छामि, कहां जाऊं, मेरा यह क्लेश कैसे समाप्त हो। मैया ने उस समय इतना विकराल रूप धारण किया कि उस समय मैया के शरीर से करोड़ों शक्तियों का प्रादुर्भाव हो गया। तेज से जाज्वल्यमान उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार करके कहा, हे माता मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। पार्वती देवी कहती हैं कि ये शक्तियों धुना देव्यो इस्माभिर्मन्य देशतः, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, प्रलय कर दो। इन देवताओं को भी तो पता चले कि इन्होंने आज किससे विद्रोह किया है, मेरे पुत्र का इन्होंने वध किया है, इसलिए जाओ जाकर को प्रलय कर दो। उसी समय कराली जो शक्ति उत्पन्न हुई, कराली, कुब्जा, खंजा, लंबा शीर्षा आदि अनेकों शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़ करके मुख में उठा उठा करके बंदियों डालने लगे। देवता घबराने लगे, अगर गिरिजा को प्रसन्न नहीं किया गया तो ये गिरिजा सृष्टि का प्रलय कर देंगे। उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के मैया पार्वती जी के पास में पहुंचे और प्रार्थना करते हैं, जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते। हे मां आप धैर्य धारण करें, क्या गणेश ही आपका पुत्र था? यह सारा चराचर जगत आपका पुत्र नहीं है। जगदम्ब चित्र विचित्र मत्र किम परिपूर्णा करुणास्त्र चिन्मयी, आप अपनी करुणा दृष्टि से इस पृथ्वी को देखिए, ये सारा चराचर जगत भी तो आपका ही पुत्र है। हे मां आप माता हो और माता अपनी संतानों को कभी मारती नहीं है, इसलिए अपने क्रोध का त्याग कर दो। हम सब देवता आपकी चरण में पड़े हुए हैं। सभी देवता मैया के चरणों में लेट गए। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षम्यताम क्षम्यताम देहि संहारो जायते दुना, इस संहार को रोक दो, अभी महाप्रलय का समय नहीं आया है।
उनके वचन को सुनकर को पार्वती कहती हैं कि मत पुत्रो यदि जीवेत, अगर तुम मेरे क्रोध को शांत करना चाहते हो तो क्या करना होगा? मत पुत्रो यदि जीवेतः, मेरे पुत्र को जीवित कर दो, अन्यथा मैं त्रिलोकी का नाश कर दूंगी। और उन्होंने कहा ठीक है, हम उसको जीवित कर देंगे। उन्होंने कहा सर्वाध्यक्षो भवेद्यदः, जीवित ही नहीं कर दोगे, उसको सबका अध्यक्ष बनाना पड़ेगा आपको, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, सभी देवताओं में इनको पूज्य बनाना पड़ेगा। मेरा पुत्र जीवित हो जाए और पूजा में सबसे पहले मेरे पुत्र की पूजा हो। अगर तुम देवता लोग ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी विनय को सुन सकते हैं, अन्यथा हम इसको प्रलय को रोक नहीं सकते, क्योंकि आज मेरा वात्सल्य समाप्त हो गया है, क्रोध ने मेरे वात्सल्य को समाप्त कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, गणेशी का शरीर लाकर विध पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा करें और उत्तर दिशा में जाइए। उत्तर दिशा में जो भी प्रथम प्राणी मिले उसी का सिर लाकर के इनके सिर से लगा दिया जाए। ब्रह्मा जी की बात को मानकर के वे सभी देवता उत्तर दिशा की ओर चले और वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी देखा। तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। तभी से गणेशी का एक नाम हो गया गजानन। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। और सभी ने गणेशी को सभी देवताओं का सबसे प्रधान देवता बना दिया। और उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा है कि हे मां पार्वती, आपका पुत्र जीवित हो गया। और हम आज सब देवताओं के सामने कहते हैं कि आज से जो भी गणेश की पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा उसकी पूजा निरर्थक हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले गणेश को पूजना चाहिए। ऐसा वरदान विष्णु जी ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, सभी देवताओं ने कहा हमको स्वीकार है। मैया पार्वती ने अपना क्रोध शांत किया और जैसे ही पार्वती का क्रोध शांत हुआ, भगवान भोलेनाथ उस बालक को अपनी गोद में लेकर के मैया पार्वती के साथ उस कैलाश के शिखर पर कार्तिकेय और गणेश के साथ में दोनों भवानी शंकर विराजमान हैं। आज भगवान शंकर के यहाँ दो दो पुत्र उत्पन्न हो गए। सभी देवता आनंद से प्रफुल्लित होकर के वहां पर गणेशी के जन्म के उत्सव में नाचते हैं, गाते हैं। आइए हम भी गणेशी के उत्सव का आनंद लें और आगे की कथा कल श्रवण कराएंगे। अभी भगवान गणेश का आनंद, अभी भगवान को ऊपर ले आओ, महाराज जी से पहले पूजा करवाइए। भगवान गणेश जी हम लोगों के समक्ष विद्यमान है। पहले भगवान गणेश की पूजा और आइए भगवान गणेश का भजन, और उसके बाद में गणेश जी का प्रसाद लड्डू रखा हुआ है। तो गणेश जी प्रकट हो गए, कार्यकर्ता बांटने लगे, तब तक सुंदर उत्सव बनेगा और उसके बाद में दिव्य आरती यहाँ पर भगवान की जाएगी। हे बुद्धि के दाता, सब वेदन के ज्ञाता, जय हो। हे बुद्धि के दाता, सब वेदन के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना,
सिंदूर सोए मुझकी सवारी, हाथ में सिंदूर सोए मुझकी सवारी, एक दंत दयावंत चारु भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, हाथ में सिंदूर सोए मुझकी सवारी, हाथ में सिंदूर सोए मुझकी सवारी, एक दंत दयावंत चारु भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी। मैया तुम्हें बुलावे, हाँ मैया तुम्हें बुलावे, कह कह के ललना, तुम्हें बंदना, तुम्हें बंदना, वंदना तुम्हें वंदना। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, 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 लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। बाबा तुम्हें बुलावे, हाँ बाबा तुम्हें बुलावे, कह कह के लगना, तुम्हें बंदना, तुम्हें बंदना, तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। बोलिए अर्जेंटेश्वर भगवान की जय। देखो ये गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप जानते हो, गणपति भगवान को मोदक प्रिय है, इसलिए भक्तों ने अपनी ओर से यहाँ प्रसाद वितरण के रूप में लड्डू दिए हैं। और इसमें लड्डू वितरण करने की जिम्मेवारी हमारे इस मंच की कमेटी की ओर से बालिकाओं को दी गई है, और बालिकाएं इस हिसाब से बांटें, कुछ और दो देखभाल करते रहें कि कोई भी महिला बहन अथवा भाई ये प्रसाद से वंचित न रहने पाए, सबको मिल जाए, प्रसाद पर्याप्त है। दूसरी बात, ऐसा न करें कि ऐसा भी कहा देखा सुना गया है, किसी को बुरा न लगे, एक बार प्रसाद लेने के बाद में दोबारा कहती हैं कि हमारी बहू घर पे, भाई हम वहां दे दो, हम ले जाएंगे। ऐसा नहीं, इस पंडाल में जो भक्त विराजमान है उनके लिए प्रसाद की वितरण की व्यवस्था की गई है, और दो लड़के पुरुष वर्ग की तरफ हो जाएं और बालक ये पुरुषों की तरफ वितरण करें। और जब भी कोई महोत्सव या उत्सव मनाया जाए
तो कृपया नौजवान बालक इस दर्शक दीर्घा में ना आए। जो अपना संतों के लिए जो बांस बल्ली गड़े हैं दर्शक दीर्घा, इसमें अंदर ना आया करें, क्योंकि इसमें तो महिलाएं चरण बंदन करने आती हैं, पूजन करने आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो ये अपना व्यवस्था खुद संभालेंगी। आप इसमें अंदर दर्शक दीर्घा में आने का कष्ट न करें। अरे अभी आप बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं सुन रहे थे, क्या करें वो बोलते जाएंगे जो न बटेंगे तो यही करेंगे, कुछ न कुछ बात ही रहेंगे। और देखो भक्तों की तो कहने ही क्या है, दानदाताओं की तो कहने ही क्या है, अपार महिमा है इनकी। तुलसी पंक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान करें धनु ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो दान करने से आपके धन की वृद्धि होती है, पहले ही बताया है। अभी आपने बहुत सुंदर कथा सुनी, रामचरितमानस के सब ज्ञाता यहाँ बैठे हैं, उसमें संक्षेप में रामचरितमानस में बहुत संक्षेप में है, लेकिन शिव पुराण की हूबहू हिंदी भाषा का अनुवाद तुलसी बाबा ने किया है। लिखा है कि हर गिरजा बिहार नित नयऊ, ओ यह विधि विपुल काल चले गयऊ, तब जन्म सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। इनके नाम विद्यार्थी पढ़ते हैं, इनके पर्यायवाची शब्द। इनका नाम कुमार है, इनका नाम सटबदन है, इनका नाम स्कंद है, इनका नाम सेनानी है, इनके बहुत से नाम हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं कि कुमार के सटबदन के पर्यायवाची शब्द बताओ। इनके 10 नाम हैं, 10-11 नाम हैं। तो ये बड़ी सुंदर मनोहारी आचार्य प्रवर हमारे सत्यदेव जी वशिष्ठ महाराज क्या कहें, नाम गोत्र इनका वशिष्ठ है। वास्तव में हमारे इस धराधाम को, यहाँ पंडाल को पवित्र करने के लिए आए अपने वेद्यता का। आप सब जो भी गत वर्ष खनेता धाम पर जो कार्यक्रम बृहद विशद कार्यक्रम जो हुआ था, आप गए होंगे इनमें से, तो ध्यान दिया होगा उस समय ऐसे विद्वत समाज में, ज्ञानियों के समाज में, श्रेष्ठ मुनिवरों के समाज में मंच के संचालन की जिम्मेवारी आप सत्यदेव कुल ये वशिष्ठ महाराज जी कर रहे थे। आपने उनकी भाषा का उस समय देखा होगा कितना सुंदर मंच संचालन हो रहा था। इनकी वाणी और शब्दों का चयन, वाक्यों का चयन और व्याकरण के हिसाब से कहने का तरीका, अत्यंत कठिन श्लोकों को भी अपनी भाषा में परिवर्तित करते हुए और हम और आपको लाभ दे रहे, वाणी का लाभ दे रहे हैं। ऐसे आचार्य प्रवर सत्यदेव जी महाराज को चरण वंदन करते हैं। हाँ, ये कृपया सुनो भाई, माताएं बहनें प्रसाद लेने के बाद जो खड़ी हो रही हैं, अरे कृपया बैठें, अभी धैर्य को बनाए रखें, अभी तो कथा शेष है। अभी हमारे आचार्य प्रवर आपको कथा से जोड़ेंगे और तत्पश्चात ये आरती होगी और आरती के पश्चात पुनः प्रसाद वितरण होगा। आपको 2-2 बार प्रसाद का लाभ मिलेगा। आप अभी जाने के लिए उतावलापन न दिखाएं। कृपया माताएं बहनें धैर्य का परिचय दें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसीलिए तो ये व्यवस्था की गई है कि बालिकाओं के द्वारा कोई वंचित न रहने पाए और आप सबको मिल जाए, और आप ऐसा धैर्य को बनाए रखें, बैठ जाएं। कृपया मैं निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर माताएं बहनें बैठ जाएं। अभी तो कथा से जोड़ेंगे महाराज श्री, और आरती होगी और पुनः प्रसाद होगा, जो प्रसाद वितरण होगा प्रतिदिन की तरह आज भी होगा। ये कृपया शांति को बने बैठ जाएं, धैर्य को बनाए रखें। कोई नहीं रहेगा बिना प्रसाद के, पर्याप्त व्यवस्था है अर्जेंटेश्वर महाराज की दया से। इसी बीच में कुछ दानदाताओं की सूची है, मैं आपके सामने वाचन करता हूं। 5100 रुपये रण सिंह जी बुढ़र्रा वाले, 12,500 सुदामा लाल डंडोतिया जलहरीपुरा बारे, फिर भी 5100 रुपये। अच्छा,
हाँ ये है, पहले जो सूची वाचन की जा चुकी है नीचे है। 500 रुपये भूरे सिंह भदौरिया बसेड़िया नगर, 2100 रुपये राजवीर सिंह मास्टर गुआरा वाले, और 500 रुपये डॉक्टर राकेश ओझा, 1100 रुपये मेघ सिंह जी भदौरिया अमलाड़ी वाले, और 100 रुपये रामरूप लहलौरी वाले, 200 रुपये गुड्डू भदौरिया, और 50 रुपये श्रीलाल पिथनपुरा, 100 रुपये राजवीर सिंह सिंधखेरिया, और 100 रुपये ढोलक वाली अम्मा। ये ढोलक वाली अम्मा है। ऐसे दानदाताओं को अर्जेंटेश्वर महादेव सबको शांति खुशहाल रखें, धन संपन्नता प्रदान। और हाँ कुछ और सूची है, तब तक प्रसाद वितरण हो रहा है, कुछ न कुछ कहना तो है ही। तो 50 रुपये गुप्त दान, 100 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये राम नरेश त्रिपाठी रेखा नगर, 100 रुपये बचान सिंह तोमर कीर्तपुरा वाले, और 100 रुपये रिंकू तोमर कीर्तपुरा, 1100 रुपये श्री राम सिंह जी परिहार चंदावली चंदाबाली नंबर 2 लाहौर, 100 रुपये आशुतोष सिंह राजावत बुढ़र्रा वाले, 200 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये सूबा सिंह राजावत गोहरा वाले, और 500 रुपये राधे श्याम शिक्षक चांदोख वाले, 500 रुपये देव शरण सिंह जी बुढ़र्रा BTI रोड भिंड, और 500 रुपये रामनाथ सिंह कुशवा भरौली वाले, 2100 रुपये रघुनाथ बाबा बुढ़र्रा वाले, 3100 रुपये बबलू फौजी सुगर सिंह बारौली वाले, 50 किलो आटा प्लस 50 किलो शक्कर। धन्यवाद साहब। 2100 रुपये विशाल सिंह राजावत भारौली वाले सीतानगर B ब्लॉक, 2100 रुपये रूप सिंह भदौरिया भदाखुर वाले सीतानगर B ब्लॉक। इन सभी दानदाताओं को हमारे अर्जेंटेश्वर महादेव भगवान नारायण हमेशा खुश रखें, शांति रखें, खुशहाल रखें, धन दान से परिपूर्ण रखें। देखिए आपने अभी गणपति भगवान के जन्म की कथा सुनी। विद्वानों का मत है, किसी किसी का प्रश्न करते हैं लोग कि महाराज गणेश जी का जो सिर कट गया, एक दांत वाले हाथी का सिर रखा गया, गणपति बने, लेकिन जो सिर कट गया था वह कहाँ चला गया? वह कहाँ चला गया? योगानंद महाराज अपने 12 कला से प्रश्न किया था हमारे सामने किसी ने, तो उन्होंने कहा वो सिर जिस प्रकार से आप जोर की आंधी चल रही हो, तेज हवा का वायु वेग हो, और मिट्टी की एक ढेली उठाओ और उसको अंगुली से मसल करके और वायुमंडल में छोड़ दो, और फिर कहो कि वो मिट्टी की ढेली कहाँ है, क्या आपको प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ये इनका सिर अणु और परमाणुओं में विभाजित होकर के सारे ब्रह्मांड में विलीन हो गया है, इसलिए यह उस सिर का कहीं लेखा जोखा नहीं मिलता। ये हम तो योगानंद महाराज की कई भी बात कह रहे हैं, जो लिखा हो वह अलग बात है। तो आप सभी यदि लड्डुओं का वितरण हो चुका हो तो महाराज जी से पुनः निवेदन करें कि आप अपनी कथा को आगे बढ़ाएं। हो गया क्या? अब तो इसके बाद में आरती होगी, और आरती के बाद में पुनः प्रसाद वितरण प्रतिदिन की बात आज भी होगा। चरणोदक भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, और संत भंडारा आज का आप जानते ही हो, श्री जंग बहादुर सिंह जी राजावत गुआरा वाले, इनकी ओर से दिया गया है। संत भगवान सब प्रसादी वितरण करके और तभी जाएं। अब आरती होगी। सभी भक्तगण आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। आरती होने जा रही है। हरि ओम चंद्रमा मनसोर्जास्तक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्वाद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता के पार्वती पिता महादेवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय
दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी हाथ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा कौन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुअन को लगे संत करे सेवा लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा अंगन को आँख देते कोढ़िन को पाया अंगन को आँख देती कोड़ने को पाया जन को पुत्र देते निर्धन को माया धन को पुत्र देते निर्धन को माया अंगन को आँख देते कोढ़िन को पाया बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा श्याम शरण आए सफल कीज सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी दीनन की लाज रखो शंभ सत्कारी कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी जगे बलिहारी हाँ जगे बलिहारी जाऊं बलिहारी हाँ जाऊं बलिहारी दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा श्याम शरण आए सफल की जो सेवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सतम नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव वन्दो सदा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं ममैव देव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा हरि ओम महांजलिन सिद्धलिकरणं महा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते अक्षतवशवादिगृहीत्वा पुष्पाञ्जलि मन्त्रः पठेयुः हरिः ओम
जजगे न जगजमहे जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तीहनागम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्बकबाडलाब्जै पुन्नार्गिजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमहञ्जरीविस् त्वां पूजयामि शिव शङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणाम शिव शङ्करः पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भोलेनाथ कृपा दृष्टि अब राखियो शरण पड़े की लाज। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सबहानाय मंडल मंडस्त देवताय सहिताय सादर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए अर्जेंटेश्वर महादेव की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही अपने निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है आरती और प्रसाद लेकर ही जाएं। जय श्री राधे।